हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे डिफेंस के ऑफ मार्च मंथ। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माय कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगे वो आपके माय कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में दिखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों, और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे, एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, वही हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। देन ये तो होगी आपकी एप्लीकेशन की बात। अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो हम आपको एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा कोड विकास 10 यूज करते हैं तो आपको जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा कोर्स परचेज करने के बाद, उसमें से 10% डिस्काउंट करके ही आपको पे करना पड़ेगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अपना इंपॉर्टेंट डिफेंस का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक ऑपरेशन के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा। ये ऑपरेशन गंगा एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन है क्या ऑपरेशन गंगा? ऑपरेशन गंगा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया वो मिशन है जिसके दौरान इंडियंस को, जो कि यूक्रेन में फंसे हुए थे ड्यूरिंग द वॉर, जो कि अभी रशिया ने यूक्रेन पर वॉर छेड़ दिया है, उसके दौरान जो इंडियंस वहाँ पे फंसे हुए थे उनको वापस लाने का जो मिशन स्टार्ट किया गया था, आपको याद हो तो 4 मिनिस्टर्स भी भेजे गए थे। उस मिशन को ऑपरेशन गंगा बोला गया था। इसके दौरान 15,000 इंडियंस को वापस यूक्रेन से इंडिया लाया गया। ठीक है, यह है ऑपरेशन गंगा। अब स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज की। ये धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज इंडिया एंड जापान के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, जापान और इंडिया के बीच में जो एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है उसको कहते हैं धर्म गार्डियन। फिर अगर हम धर्म गार्डियन एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए ये 3rd एडिशन है इस एक्सरसाइज का। कहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है? कर्नाटका में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। टू बी प्रिसाइज, बेलगाम जो कि कर्नाटका में है, वहाँ पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया 27 फरवरी से लेके 10 मार्च तक, जो कि 12 दिन लंबी ये एक्सरसाइज चली थी। ठीक है, आई रिपीट, 3rd एडिशन एक्सरसाइज का धर्म गार्डियन एक्सरसाइज इंडिया एंड जापान के बीच में हुई। कहाँ पे? बेलगांव कर्नाटका में हुई। 12 दिन लंबी ये एक्सरसाइज रही थी। और रीज़न क्या रहेगा इस एक्सरसाइज का कंडक्ट कराने के लिए? कि जो ग्लोबल टेररिज्म है उसको फाइट करने के लिए जो हमारी टैक्टिकल स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव किया जाए। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स कौन थे इंडियन साइड से। तो याद रखना, इंडियन साइड से 5th बटालियन ऑफ द मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और जापान की तरफ से 30th इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ जापानीज ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स, इन्होंने पार्टिसिपेट किया जापान की तरफ से। ठीक है, आई रिपीट, जो आपकी धर्मा गार्डियन ये एक्सरसाइज होती है ये इंडिया एंड जापान के बीच में होती है। ये इसका 3rd एडिशन एक्सरसाइज देखने को मिला। और कहाँ पे? कर्नाटका में ये एक्सरसाइज हुई। मूविंग ऑन,
नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलिनेक्स की। सिलिनेक्स एक्सरसाइज को याद कर रखने का तरीका क्या बताया था? SL से श्रीलंका, IN से इंडिया और EX आपकी क्या हो जाती है? एक्सरसाइज। तो अभी रिसेंटली 7 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई, जिसका 9th एडिशन ये एक्सरसाइज का था। और क्या नाम रहा इसका? सिलिनेक्स। ये बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कहाँ पे कराई गई? याद रखना, इसको 2 फेज में कराया गया था। पहला फेज तो हो जाता है आपका हार्बर फेज और दूसरा फेज आ जाता है आपका सी फेज। जो हार्बर फेज के दौरान इस एक्सरसाइज को कराया गया विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और सी फेज के दौरान इस एक्सरसाइज को बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट कराया गया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर सेम रीजन किस लिए? जो हमारे दोनों नेशंस के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, मैरीटाइम कोऑपरेशन को इंक्रीज करने के लिए ये एक्सरसाइज कराई जाती है। अगर हम, ये तो था 9th एडिशन, अगर मैं 8th एडिशन की बात करूं, 8th एडिशन ऑफ सिलिनेक्स, ये त्रिनकोमली एक पोर्ट सिटी है श्रीलंका में, वहां पे कंडक्ट कराएगा। तो सिंपली बोलें तो 8वां एडिशन आपका श्रीलंका में हुआ था, 9वां एडिशन आपका 2 फेज में हो रहा है। हार्बर फेज होगा तो आपका विशाखापट्टनम लगा देंगे आंसर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। एंड अगर सी फेज की बात होगी तो ये कहां पर होगा? आपका बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं रिप्रेजेंटेटर्स। इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? तो इंपॉर्टेंट जो आएगा याद रखना, INS किर्च, इंडियन नेवल किर्च ने पार्टिसिपेट किया इंडियन साइड से। इसी के साथ साथ INS ज्योति ने भी पार्टिसिपेशन देखने को मिला। फिर अगर श्रीलंका की तरफ से बात करें तो श्रीलंकन नेवल शिप सयुराला, इसने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। श्रीलंकन नेवल शिप सयुराला ने पार्टिसिपेशन किया इस सिलिनेक्स एक्सरसाइज में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुरक्षा कवच 2 की। सुरक्षा कवच 2 की, ये सुरक्षा कवच आपको याद रखना है, इंडियन आर्मी की अग्निबाज डिवीजन ने अलॉन्ग विद महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई, ताकि पुणे में फ्यूचर में अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है उसको पहले से प्रिवेंट किया जा सके, उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो। इसलिए इस एक्सरसाइज सुरक्षा कवच 2 को ऑर्गेनाइज कराया गया। कहां पर? पुणे में कराया गया था, ठीक है। और किनके द्वारा? इंडियन आर्मी का डिवीजन है अग्निबाज डिवीजन, उनके द्वारा किसके साथ मिलके? महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलके पुणे में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं डस्ट लिक एक्सरसाइज पे। ये डस्ट लिक एक्सरसाइज याद रखना 3rd एडिशन था इस डस्ट लिक एक्सरसाइज का। जो 2nd एडिशन था वो आपका कंडक्ट कराया गया था कहां पर? इंडिया में, ठीक है। 3rd एडिशन कंडक्ट कराया गया है आपका उज्बेकिस्तान में, ठीक है। ये एक्सरसाइज जो डस्ट लिक एक्सरसाइज है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में कंडक्ट कराई जाती है, और इस बार जो इसका 3rd एडिशन था एक्सरसाइज का, ये आपका उज्बेकिस्तान में ही कंडक्ट कराया गया। अगर डस्ट लिक 2 मतलब 2nd एडिशन ऑफ डस्ट लिक एक्सरसाइज की बात करें तो वो इंडिया में कंडक्ट कराया गया था, उत्तराखंड में कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। और रीजन क्या है इस एक्सरसाइज का? ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है, जो एक मैंडेट एक्सरसाइज है बाय यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नाटो की बात करते हैं। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता है अभी यूक्रेन पर वॉर छिड़ी हुई है, रशिया ने यूक्रेन पे वॉर छेड़ दी है, क्योंकि रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो कंट्रीज को ज्वाइन करे, नाटो की अलायंस को ज्वाइन करे। नाटो की अलायंस क्या है कि ये कुछ 30 नेशंस का एक सिक्योरिटी फोर्स कह सकते हैं, या फिर एक कॉम्बिनेशन है जिसमें यूनाइटेड किंगडम और USA के भी पार्ट रहेंगे, यूरोपियन यूनियन के पार्ट रहेंगे। इसमें क्या है, इन कंट्रीज, ये 30 कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज पे अगर कोई हमला कर देता है दूसरा कंट्री, तो इन 30 कंट्रियों पे वो हमला समझा जाएगा। इन 30 कंट्री मिलके उस कंट्री पर फिर हमला करेंगी। इसीलिए रशिया नहीं चाहता यूक्रेन एक पार्ट बने नाटो का, इसीलिए रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, वन ऑफ द रीजन। तो इसी के प्रोटेस्ट में अभी नाटो ने अपनी एक एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पांस के नाम से स्टार्ट करी 2022, जिसमें उन्होंने अभी 30,000 ट्रूप्स का एक्सरसाइज कराने की बात की गई। इस कोल्ड रिस्पांस 2022 में, जो कि नॉर्वे में कंडक्ट कराई जाएगी, यहाँ पर आपको याद रखना है 30,000 ट्रूप्स जो कि सारे ही नेटो कंट्रीज से पार्टिसिपेट करने को देखने को मिलेंगे। कुछ 30,000 ट्रूप्स होंगे, 220 एयरक्राफ्ट, 50 वेसल्स और 27 नेशंस इस एक्सरसाइज में पर्टिकुलरली पार्टिसिपेशन इनका देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नाटो की बात करें तो यहाँ पे 30 यूरोपियन यूनियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज इस एक्सरसाइज में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे आ जाता है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और सेक्रेटरी जनरल कौन है इनके? जेनेस स्टोलनबर्ग रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की। आपको याद रखना है ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, ये इंडिया
और रशिया का ये एक जॉइंट वेंचर रहेगा जिसके बदौलत बदौलत इंडिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मिली। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इनका जो पहला बायर मिला इंडिया को वो कौन है, फिलीपींस वो बायर रहेगा। फिर इसी के साथ साथ अगर हम रशिया की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि AK-203 ये एक असॉल्ट राइफल है जो कि रशिया ने इनका पहला बैच, फर्स्ट बैच ऑफ असॉल्ट राइफल AK-203 किसको प्रोवाइड किया, इंडिया को जाके प्रोवाइड कराया। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं ऑकस पे। ऑकस एक, जैसे अगर आपको याद हो क्वाड कंट्रीज में कौन कौन थी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान, ये 4 कंट्रीज थी आपकी क्वाड कंट्रीज में जो कि एक एक्सरसाइज कराई थी बाय द नेम मालाबार, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की प्रेजेंस को काउंटर किया जा सके, उसकी पावर को काउंटर किया जा सके। इसी रीजन की वजह से अभी एक बहुत पहले ऑकस एक्सरसाइज स्टार्ट की गई थी ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूके के बीच में। अभी जो एक न्यूज़ आ रही है इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से हम ऑकस डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि ऑकस ने प्लान किया है अभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डेवलप करने का। हाइपरसोनिक मिसाइल्स की क्वालिटी क्या है, जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में, इनकी क्वालिटी ये है कि ये मोर देन 4 to 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, मतलब 4 to 5 मैक इनकी स्पीड रहेगी। एंड ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी। एंड ये अभी इसलिए इन्होंने प्लान को लॉन्च किया, क्यों, क्योंकि ये देख रहे हैं कि जो रशिया की पावर है, रशिया और चाइना, रशिया ने तो अटैक ही कर रखा है यूक्रेन पे, तो इनकी पावर को काउंटर करने के लिए इन तीनों के द्वारा एक हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डेवलप करने की बात की गई ऑकस के द्वारा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वरुणा एक्सरसाइज की। ये वरुणा एक्सरसाइज, पहले तो ये बताओ किन के बीच में कंडक्ट कराई जाती है वरुणा एक्सरसाइज। ये वरुणा एक्सरसाइज याद रखना, इंडिया एंड फ्रांस, इनकी नेवीज के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाता है। 30 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया वरुणा। एक चीज और याद रखना, इसका 20वां एडिशन अभी हमने देखने को मिला इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आईमैक्स की। आईमैक्स क्या होता है, आयोन्स मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये आयोन्स मैरीटाइम एक्सरसाइज क्या है, सबसे पहले तो आयोन्स की बात करते हैं। आयोन्स होता है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। इसमें 24 मेंबर होते हैं और ये मेंबर कौन से हैं, जो आपके इंडियन ओशन रीजन में जिनकी लिटोरल स्टेट्स हैं। लिटोरल स्टेट क्या होता है, लिटोरल स्टेट्स होता है जिस कंट्री का आपका कोस्ट लगता है उसको लिटोरल स्टेट कहते हैं। तो इंडियन ओशन रीजन में जितनी भी लिटोरल स्टेट्स हैं उनका जो ग्रुप है उसको आयोन्स कहते हैं। इनकी मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट हुई अभी रिसेंटली। 24 में से 15 कंट्रीज ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन देखने को मिला। आपको सबसे पहली चीज़ तो याद रखना है। फिर आपको याद रखना है ये 2 फेज में हुई थी। पहला फेज तो हुआ था जिसको कहते हैं हार्बर फेज, दूसरा था सी फेज। हार्बर फेज हुआ आपका मार्मो गोवा पोर्ट में जो कि गोवा में है। एंड आपका सी फेज की बात करें तो ये हुआ था अरेबियन सी में आपका आयोन्स का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हवासोंग 17 पे। हवासोंग 17 ये इंपॉर्टेंट क्यों आ जाती है, क्योंकि इसका एक तो दूसरा नाम याद रखना है, इसको कहते हैं मॉन्स्टर मिसाइल। हवासोंग 17 नॉट 12, हवासोंग 17 इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये लार्जेस्ट ICBM मिसाइल है। ICBM क्या होता है, इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल, जिसका नाम रहेगा हवासोंग 17। एंड ये अभी तक की सबसे बड़ी बिगेस्ट ICBM एवर डेवलप्ड है। ठीक है, और ये किस कंट्री की है याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नॉर्थ कोरिया के द्वारा अभी इस हवासोंग 17 को टेस्ट फायर करा गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे लामित्या एक्सरसाइज की। ये लामित्या एक्सरसाइज याद रखना कहाँ पे कंडक्ट कराई गई, शीशेल्स में कंडक्ट कराई गई। ये इंडियन आर्मी एंड शीशेल डिफेंस फोर्स के बीच में कराई जाने वाली ये एक्सरसाइज है। और कहाँ पे कराई गई इसको, शीशेल्स में। ठीक है, याद रखना आपको यही। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर मंथ के डिफेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे सबसे पहले बताओ सी ड्रैगन 2022 ये एक्सरसाइज किन के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी, यूएस नेवी के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। इसमें कहाँ कंडक्ट कराई गई, लोकेशन
वेस्टर्न पैसिफिक में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। और जैसे कौन कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया। इसमें से याद रखना, जैसे मालाबार का मैंने आपको बताया था कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान तो पहले से ही पार्ट है आपके क्वाड कंट्रीज के जो मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं, और अभी इन्होंने कुछ और कंट्रीज जैसे कनाडा, साउथ कोरिया, इन्होंने भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करा। फिर आ जाते हैं हम दूसरी एक्सरसाइज पैसेज के ऊपर। पैसेज एक्सरसाइज, ये पैसेज एक्सरसाइज किसके बीच में कंडक्ट कराई गई है, पहले तो ये बता दो। ये पैसेज एक्सरसाइज इंडियन नेवी ने अलॉन्ग विद रशियन नेवी के साथ इस पैसेज एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। और कहां पे, कोचीन पोर्ट पे। कोचीन पोर्ट पे लोकेशन आ जाएगी अरेबियन सी, ठीक है। अरेबियन सी पूछा जाए तो अरेबियन सी में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। अगली एक्सरसाइज बताओ, पश्चिम लहर 2022। इस पश्चिम लहर का दूसरा नाम क्या है, एक्सपीएल 2022। पश्चिम लहर आ जाए या एक्सपीएल 2022 आ जाए, लोकेशन बता दो इस एक्सरसाइज की कहाँ हुई थी। अरेबियन सी में पूछेंगे कहाँ पे हुई थी, अरेबियन सी में। किन के बीच में ये एक्सरसाइज कराई गई थी, याद रखना इंडियन नेवी ने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। 20 दिन की ये एक्सरसाइज थी, पश्चिम लहर अरेबियन सी में हुई थी, ठीक है। इसमें ही इसी एक्सरसाइज में आपको याद रखना है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, इन सब का पार्टिसिपेशन भी देखने को मिला इस पश्चिम लहर में। फिर इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं ट्रिस्कॉन, ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसको कहां से टेस्ट किया गया और ये बता दो किसकी है ये बता दो आप मुझे। ट्रिस्कॉन, जिसका दूसरा नाम है जरकॉन भी बोलते हैं इसको, इस मिसाइल को किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है, तो रशिया के द्वारा इस मिसाइल को डेवलप करा जा रहा है, ठीक है। और एक फ्रिगेट से इसको टेस्ट फायर किया गया था अभी रिसेंटली। फिर ऐसे ही अगर मैं पूछूं ब्रह्मोस, ये भी एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये इंडिया की है, इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है मतलब, ठीक है। इस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को अभी रिसेंटली किस नेवल शिप से टेस्ट फायर किया गया था, इट वॉज टेस्टेड फ्रॉम इंडियन नेवल शिप विशाखापट्टनम से इस नेवल शिप को टेस्ट फायर किया गया था। अच्छा चलो, ब्रह्मोस से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। ब्रह्मोस आ जाए ना आपका, तो याद रखना ब्रह्मोस जैसे नाम है ब्रह्म और मोस, ब्रह्म तो हो जाता है ब्रह्मपुत्रा रिवर के लिए जो इंडिया की है, और जो मॉस है ना, ये मॉस्का रिवर है। मॉस्का रिवर ये रशिया की रिवर है, ठीक है। इंडिया की रिवर ब्रह्मपुत्रा और रशिया की रिवर मोस्कावा, इस रिवर, इन दोनों रिवर का नाम जोड़ के ये ब्रह्मोस मिसाइल नाम रखा गया था, ठीक है। तो पूछ लेंगे कि ब्रह्मोस नाम कहाँ से आया, ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया से और मॉस्कवा रिवर जो कि रशिया की रिवर है, इन दोनों का पहले इनिशियल जोड़ दें तो ब्रह्मोस बन के आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर इसके बारे में बताओ, अभी एरो 3 ब्लास्टिक मिसाइल किस कंट्री के द्वारा डेवलप की जा रही है। एरो 3 ब्लास्टिक मिसाइल इजराइल के द्वारा। इजराइल ही 150 विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। फिर जरा बताओ, ईस्टर्न ब्रिज 6, ये ईस्टर्न ब्रिज 6 एक्सरसाइज किन के बीच में कंडक्ट कराई गई। ये एक 6th एडिशन था इस एक्सरसाइज का, ईस्टर्न ब्रिज। 5 दिन लंबी ये एक्सरसाइज थी एंड ये इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के बीच में ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। आई रिपीट, इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान, और कंट्री पूछें तो इंडिया एंड ओमान के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। लोकेशन इंपॉर्टेंट रहती है, कहाँ पे, राजस्थान में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया, जोधपुर पे, जोधपुर राजस्थान में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मिलन कह लो या मिलन एक्सरसाइज कह लो। इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया किन के बीच में, पहले तो ये बताओ। ये 11th एडिशन था एक्सरसाइज का, मिलन एक्सरसाइज का। ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया, ठीक है। किसके द्वारा होस्ट की गई इस एक्सरसाइज को, मिलन एक्सरसाइज को, इट वॉज होस्टेड और कंडक्टेड बाय ईस्टर्न नेवल कमांड। ईस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा इस मिलन एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया, ठीक है। इसकी एक थीम भी थी, इस मिलन एक्सरसाइज की एक थीम भी थी, कमारेडरी, कोहेजन
एंड कोलैबोरेशन, ये आपकी थीम रहेगी। ये है COMARADERIE, कॉमेड्री कोहेजन एंड कोलैबोरेशन। ये थीम थी किसकी? मिलेन एक्सरसाइज की, जो कि कंडक्ट या होस्ट कराई गई थी ईस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा। ये 11th एडिशन था और कहाँ पे? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। नेक्स्ट आ जाता है ह्वासोंग। हमने 17 देखा था अभी, अगर 12 भी पूछ ले, ह्वासोंग 12 किसका है? तो नॉर्थ कोरिया का है। ठीक है, फिर इसके बाद जरा बताओ खैबर शेखान। खैबर शेखान, ये खैबर शेखान, इसका दूसरा नाम क्या है? खैबर बस्टर। खैबर शेखान कह लो या खैबर बस्टर कह लो। ये जो एक्सरसाइज है, ये आपकी मिसाइल है, ये किस कंट्री की मिसाइल है? जरा बताओ। ये है खैबर बस्तर या खैबर शेखान, ईरान की। ईरान से याद रखना है आपको, खैबर बस्तर या खैबर शैतान। ठीक है, शेखान। नेक्स्ट अगर मैं पूछूं सीडोम। सीडोम, सीडोम का दूसरा नाम क्या है? प्रोटेक्टिव डोम। सीडोम कह लो या प्रोटेक्टिव डोम कह लो, ये किस कंट्री का एक नेवल डिफेंस सिस्टम है? नेवल डिफेंस सिस्टम है। सीडोम या प्रोटेक्टिव डोम किस कंट्री का नेवल डिफेंस सिस्टम है? ये इजराइल का नेवल डिफेंस सिस्टम रहेगा। ठीक है, चलो इसी के बाद एक बताओ, इंडियन नेवी ने अभी 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन ऐड करी है, उसके जो सी ट्रायल्स हैं उसको कंडक्ट कराना स्टार्ट कर दिया। क्या नाम है उस स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का? उसका नाम रहेगा वजीर। ठीक है, ये 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जिसके सी ट्रायल्स को अभी शुरू कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं, जरा बताओ रशिया ने इंडिया को कौन सी असॉल्ट राइफल्स की डिलीवरी दी है? क्या नाम रहेगा उन असॉल्ट राइफल्स का? AK-203 असॉल्ट राइफल्स की डिलीवरी की है। इसके 70,000 राइफल्स को इंडियन आर्म फोर्सेस को डिलीवर किया है रशिया के द्वारा। इसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस करें तो जैसे बताओ, अभी वर्ल्ड बैंक के द्वारा वर्ल्ड का पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड इशू करा गया। किस एनिमल को सेव करने के लिए वर्ल्ड का पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड इशू करा गया? ये अफ्रीका के ब्लैक राइनो को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वर्ल्ड का पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड इशू करा गया। और ये वर्ल्ड बैंक का कहाँ पर है हेडक्वार्टर? वॉशिंगटन DC में। यहीं पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी हेडक्वार्टर रहेगा। ठीक है, फिर किन को अभी री इलेक्ट करा गया टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा? माल्टा की प्राइम मिनिस्टर किन को बनाया गया है? रॉबर्टा या रॉबर्ट अबेला को, याद रखना। ठीक है, फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जरा बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेस्ट MSME बैंक का अवार्ड किसको मिला? बेस्ट MSME बैंक, वो है कर्नाटका बैंक, आपका बेस्ट MSME बैंक। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जरा बताइए प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा अभी प्रेसिडेंट कलर्स दिए गए। रामनाथ कोविंद के द्वारा अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट्स कलर ये अवार्ड से सम्मानित किया गया किस इंडियन नेवल शिप को? कौन सा इंडियन नेवल शिप रहेगा? वो है वालसूरा, जिसको अभी अवार्ड दिया गया प्रेसिडेंट्स कलर का। किसके द्वारा? रामनाथ कोविंद सर के द्वारा दिया गया। फिर इसी के बाद अभी वो कौन सा एयरपोर्ट है जिसको कोविड चैंपियन का अवार्ड से सम्मानित किया गया? कोविड चैंपियन के अवार्ड से सम्मानित किया गया ड्यूरिंग विंग्स इंडिया। विंग्स इंडिया, विंग्स इंडिया कहाँ पे हुए? हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ पे है? हैदराबाद में। और कोविड चैंपियन को अवार्ड किस एयरपोर्ट को मिला बाय ड्यूरिंग दिस विंग्स इंडिया? कौन सा है वो एयरपोर्ट? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो एयरपोर्ट रहेगा। ठीक है, फिर ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम? वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं। और वर्ल्ड वाटर डे के दौरान ही याद रखना एक अवार्ड दिया गया था नेशनल वाटर अवार्ड्स का 2022 के लिए। कौन सी स्टेट ने टॉप किया आपका नेशनल वाटर अवार्ड्स में? वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने टॉप किया आपका नेशनल वाटर अवार्ड्स में। फिर एक और याद रखो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं परम शक्ति, परम शक्ति
ये परम शक्ति आपका एक सुपर कंप्यूटर है। ये सुपर कंप्यूटर कहाँ पे इस्टेब्लिश या सेटअप करने की बात की गई? आईआईटी या कहाँ पे सेटअप किया गया? कहाँ पे किया गया? आईआईटी खड़गपुर में। और यहीं पे अगर मैं पूछ लूँ परम गंगा शक्ति आ जाए तो आईआईटी खड़गपुर, और परम गंगा आ जाए ये भी आपका सुपर कंप्यूटर है, ये आईआईटी रुड़की में इस्टेब्लिश किया, वहाँ पे सेटअप किया गया। ठीक है, परम शक्ति आपका आईआईटी खड़गपुर और परम गंगा आपका आईआईटी रुड़की। फिर अगर मैं पूछूं अभी रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कहाँ पे होने वाला है? ये कतर में। और इसका फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बन गया है? बायजूस आपका ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का। फिर अगर क्वेश्चन आ जाता है 2022 की सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले व्यक्ति कौन बने? मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपेन ने 2022 की सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, जरा बताओ राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? किस डेट को हम राजस्थान दिवस ऑब्जर्व करते हैं? तो राजस्थान दिवस हम 30 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं राजस्थान दिवस। ऐसे ही अगर एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछूं, एनआरपी नेशनल रेल प्लान, ये इंडिया 2030 की बात करता है नेशनल रेल प्लान, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इंडियन रेलवेज के द्वारा ये प्लान लॉन्च करा गया। अगर क्वेश्चन आ जाए फिर सीडीआई क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स को इम्प्लीमेंट करने वाली पहली स्टेट कौन सी बन गई है? तेलंगाना वो पहली स्टेट बन गई है सीडीआई दैट इज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स को इम्प्लीमेंट करने वाली। फिर पूछूं जरा 35th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला कहाँ पे हुआ था? ये हरियाणा में हुआ था। और कौन सा एडिशन था इसका? 35th एडिशन था। फिर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी स्टेट वो पहली स्टेट बनी है जिसने कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया? पहली स्टेट जिसने कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया वो है केरला आपकी। ऑलराइट, फिर एक अगर डे और बता दो मेरे को जाते जाते। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ जरा बताओ, इंपॉर्टेंट डे पूछूंगा मैं आपसे कोई, वर्ल्ड रिसाइकलिंग डे। हाँ, वर्ल्ड रिसाइकलिंग डे क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कूड़ा कितना पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इवन आपके ब्लड में, इवन अभी तो रिसेंट डाटा आया लंग में भी माइक्रो प्लास्टिक्स मिली हैं। ठीक है, पहले तो ब्लड का आया था कि आपके ब्लड में माइक्रो प्लास्टिक मिली है, लेकिन अब तो लंग्स में भी आपकी माइक्रो प्लास्टिक्स मिली है। तो बता दो वर्ल्ड रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 मार्च को, वर्ल्ड रिसाइकलिंग डे। और इस बार की थीम क्या थी वर्ल्ड रिसाइकलिंग डे की? रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी आपकी थीम थी वर्ल्ड रिसाइकलिंग डे की, जो कि 18 मार्च को ऑब्जर्व करी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड अगर आप चाहते हैं ऐसा कंटेंट फ्यूचर में आपके लिए आता रहे तो ऑल यू हैव टू डू इज़ कमेंट बिलो। कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना आपको फ्यूचर में कैसी वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक की वीडियोस चाहिए। इसके अलावा अगर आप हमारे पुराने टॉपिक्स की वीडियो पिछले मंथ्स की पढ़ना चाहते हैं, जैसे नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक, तो इस सब के आगे आपको बस बाय विकास राणा लिखना है एंड आपको हमारी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगी। ऐसे ही अगर आप किसी वीक का पढ़ना चाहते हैं, मंथली भी वीडियो पढ़ना चाहते हैं, तो उसके आगे भी आप विकास राणा लिखिए, जैसे वीकली करंट अफेयर्स बाय विकास राणा, मंथली करंट अफेयर्स बाय विकास राणा। इससे आपकी बहुत प्रिपरेशन होगी, ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहती हैं। एंड सिमिलरली फॉर जैसे नेशनल अफेयर्स बाय विकास राणा या फिर स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स बाय विकास राणा, इससे आपकी बहुत हेल्प मिलेगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।